हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस साइड उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। तो गाइस बात करते हैं आज के बारे में। तो 2 अगस्त, ठीक है, और आज दूसरा दिन था गाइस ट्रेडिंग का। और आज मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट दिखने को मिली है। और अगर मैं अपने व्यूज़ बोलूं तो गाइस मैंने सुबह अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में बताया था कि आज मार्केट में जो फिच की नेगेटिव न्यूज़ है, जो उसने अमेरिका की यूएस की जो रेटिंग डाउनग्रेड किया है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो शॉर्ट टर्म पड़ेगा। और मेरे को इतनी पर्सनली बोलूँ तो मेरे को इतनी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं थी गाइस, जो कि लास्ट में रिकवरी भी हुई है। तो मैंने गाइस स्टार्टिंग में तो अपने कोई भी एंट्री नहीं लिया था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जीटीटी के ऑर्डर्स हैं मेरे। कल भी मैंने जीटीटी के अंदर डील किया था। जिन लोगों को नहीं पता है जीटीटी, वो कल की वीडियो भी देख सकते हैं। और जो लोग इंस्टेंटली स्टॉप लॉसेस लगाना चाहते हैं वो ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग ऑर्डर्स आपको प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट्स दोनों आप सेट कर सकते हैं जीटीटी की हेल्प से। ऑलराइट, तो अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको 1 मिनट रुकिए, मैं ना आपको वो भी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर में आपको जीटीटी के ऑर्डर्स भी दिखा दूंगा। प्लस मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने सुबह तो कोई ट्रेड नहीं लिया था गाइस, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ रिवर्सल, जो कि स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में आया भी। 200-300 पॉइंट रिकवर किया मार्केट ने, बट उस पर स्टैंड नहीं कर पाई। वो एक्सपेक्टेड भी था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रेंज बाउंड मूवमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। बट मेरे को उसके बाद मौका मिला था गाइस, डाउनवर्ड मूवमेंट पे ही मिला था। और जो इसमें अपवर्ड सिग्नल मिला था वो फेक सिग्नल था गाइस, ठीक है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट एज वेल, क्योंकि फर्स्टली एक को डबल चेक वेरीफाई नहीं कर रहा था, एंड सेकेंडली इतनी डाउन मूवमेंट में एकदम से अप सिग्नल आना, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट, स्पेशली 11-12 बजे के आसपास जब मार्केट पीक पे रहती है, ठीक है। तो मैंने एक एंट्री बनाई थी गाइस, जब लो ब्रेक किया था उस टाइम के हिसाब से इट वाज अ स्कैल्पिंग मूव। और 7 पॉइंट का, जैसे 7% का मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। और अगर उसके हिसाब से बताऊं तो 23-24 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था गाइस। तो एक लॉट मैंने मिड कैप निफ्टी का सेल किया है, एंड आज उसकी एक्सपायरी भी थी गाइस। एंड जो है मैंने 90 क्वांटिटी, ठीक है, 90 क्वांटिटी, दैट इज़ 6 लॉट्स मैंने बैंक निफ्टी के जो है उसके सेल किए हैं। और 390 के आसपास का रेट था। एंड अगर आप इसका लो देखेंगे तो 190 के आसपास का था। और अगर मैं सुबह पकड़ता इसको फर्स्ट 2-3 मिनट्स में, तो ये 700-800 के आसपास मैं इसको पकड़ सकता था। बट इट्स फाइन गाइज। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने वो मिस कर दिया तो आप उदास होकर बैठ जाओ, ठीक है। मार्केट मौका देगी आपको, अगर मिलेगा आपको वो चांस करेक्ट लगेगा, एंट्री लेवल सही लगेगा तो आप एंट्री कीजिए, एल्स इट्स फाइन, कोई बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक मूव कैप्चर करनी है तो ही तसल्ली मिलेगी और अच्छी मूव्स ही कैप्चर करनी है। मतलब आपको एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए इनफैक्ट, फॉर सेफ साउंड ट्रेडिंग। और छोटे पॉइंट से बड़ा पैसा बनाना वो भी आना चाहिए। आप आज की अगर मेरी वीडियो प्रॉपर्ली देखेंगे एंड तक तो आपको पता लगेगा कैसे ये जो 388 के जो लेवल्स हैं, 390 के आसपास के, उसको मैंने फर्स्ट क्वांटिटी जो सेल किया है वो 285 पे किया है, ऑलमोस्ट 105 पॉइंट्स। एंड जो सेकंड क्वांटिटी मैंने सेल किया है 245 के रेट पे किया है, जो कि इनफैक्ट 200 पॉइंट्स, मतलब 188-190 के आसपास भी कर सकता था, बट आई वॉज हैविंग सम वर्क टू डू, तो मेरे को निकलना था उस टाइम के लिए, तो मैंने एग्जिट भी कर दिया था। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। दोनों पोजीशंस एग्जिट कर ली थी। और उसके बाद एक इनफैक्ट अपवर्ड मूव भी आया था गाइज। आई एम होपिंग कि काफ़ी लोगों ने वो भी पकड़ा होगा। तो आज पैसा बनाने का तो गाइज अच्छा खासा मौका था और अच्छे खासे टारगेट्स भी पूरे हुए। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, बट इट्स गुड कि लोगों ने पैसा बनाया होगा, एंड होपिंग कि सब ने पैसा अच्छा खासा बनाया होगा। तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों का कैसा रहा दिन, ठीक है। और जो मार्केट में न्यूज़ थी सुबह फिच की, वो किन किन लोगों को पता था उसके बारे में भी आज देखते हैं। देखो, जब आप मार्केट में एंटर करते हो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना भी ज़रूरी है गाइस, ठीक है। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स कैसे रहते हैं आप लोग भी बताइए कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स वगैरह चेक करते हैं। हो सकता है मेरी भी इंप्रूवमेंट हो नॉलेज के लिए, राइट। सो इट विल बी गुड। ऑल राइट गाइस, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम 285 के आसपास एग्जिट करेंगे, तो देखिए 138 पे मेरा 285 का जो था टारगेट वो निकला है। और जो आपको एग्जीक्यूटेड 5 दिख रहे हैं गाइज, उसमें से कैंसिल ही दिखेंगे।
ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आई वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल इन द मॉर्निंग, तो उस टाइम पे मैंने अपने लॉट जो मैंने लगाया हुआ था वो कैंसिल कर दिया था। बट इनफैक्ट अगर वो मैं करता तो वो 215 के रेट के आसपास मैंने एक्सपेक्टेड था मुझे कि वो मैं पकड़ सकता था उसको। और 215 का आई थिंक वो उसने लो लगाया था 30 का 40 का इसके आसपास का लो लगाया था उसने, तो उसमें भी मैं 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट कैप्चर कर सकता था। बट जो भी मैंने कैप्चर किया आई एम वेरी कंटेंटेड विद इट। ठीक है, जब भी आप कैप्चर करो प्रॉपरली विद डिसिप्लिन कैप्चर कीजिए गाइस। और आज कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं था, एक लॉट ही मिड कैप निफ्टी का है जिसके अंदर मैंने 60 पॉइंट्स ऑलमोस्ट गैदर किए थे, 60 to 65 इनफैक्ट 25-28 के आसपास मैंने एग्जिट किया है इसको, आगे आप देखेंगे। और बैंक निफ्टी पे मैंने जैसे आपको बताया कि 105 एक पॉइंट्स और उसके बाद 150 पॉइंट्स के आसपास दूसरे, तो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास गाइस आज हमने प्रॉफिट लॉक किया है। तो एक काम करते हैं गाइस, अभी ऑलमोस्ट 1:45 के आसपास हैं, तो मैं एग्ज़िट कर देता हूँ दोनों चीज़ें। ऑल राइट, ठीक है गाइस, आई नीड टू गो समवेयर, तो आई विल बी गोइंग आफ्टर दैट। ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे। तो ये गाइस अभी का स्क्रीनशॉट है जिन लोगों को तसल्ली करने हो कि मैंने उसके बाद ट्रेड लिया कि नहीं।